नमस्कार, चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ डिंपल यादव। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा सदर अस्पताल में कोरोना वैक्सीन को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया। साक्षी क्षेत्र में नशीले पदार्थ, अवैध शराब और जुआ कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए भाजपा द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। किसान के हितों के लिए भाजपा द्वारा राज्य सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। अब खबरें विस्तार से, आइए देखते हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा सदर अस्पताल में कोरोना वैक्सीन को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया। आपको बता दें, जमशेदपुर के परचुड़ी थाना अंतर्गत खासमहल सदर अस्पताल पर 45+ वैक्सीनेशन को लेकर माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी के निर्देश पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गांव-गांव जागरूक करते हुए पोटका के माननीय विधायक श्री संजीव सरदार और समीर महंती, जिला प्रशासन डीसी सूरज कुमार, वीडियो प्रवीण और सीएस के लाल की मौजूदगी पर 2 चलंत वाहन को हरी झंडी दिखाकर गांव के ग्रामीणों को जागरूक करते हुए 45+ के लोगों को वैक्सीनेशन करवाने का कार्य किया गया। वहीं डीसी सूरज कुमार ने कहा कि सदर अस्पताल को और बेहतर बनाने के लिए ऑक्सीजन प्लांट और कोविड पेशेंट के लिए बेड की संख्या बढ़ाते हुए और ग्रामीणों को लाभ मिले। वहीं पोटका के माननीय विधायक संजीव सरदार ने कहा कि झारखंड में बहुत कम समय पर टीकाकरण को लेकर झारखंड एक सुंदर झारखंड फिर से बनेगा। इसकी सारी जानकारी डीसी सूरज कुमार ने दिया। मौके पर कई सारे डॉक्टर की टीम एवं ग्रामीण मौजूद रहे। किस तरह का ग्रामीणों को फायदा है? पूर्वी सिंहभूम जिला प्रयासरत है कि जो कोविड की त्रासदी हम लोगों ने 2 वेव्स में झेली है, वैसी त्रासदी हम लोगों को दोबारा कभी झेलना ना पड़े। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो हम लोग बिल्कुल मास लेवल पे करें और समस्त जो भी हमारे एलिजिबल बेनिफिशियरी हैं सभी को हम लोग वैक्सीनेट करें। इसी क्रम में 45 वर्ष से ऊपर के लगभग हम लोगों ने 52% लाभुकों का वैक्सीनेशन इंश्योर कर लिया है। और इस पर्टिकुलर वैक्सीनेशन में कुछ दिन पूर्व हम लोगों ने माननीय स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में एक चलंत वाहन अर्बन एरिया के लिए और घाटशिला के लिए शुरू किया था और इसके काफ़ी सुखद परिणाम आए। जो लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं आ सकते थे उन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराना शुरू किया और इसी व्यवस्था को आज के दिन में हम लोग समस्त गाँवों में यहाँ से हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। और 45 वर्ष से ऊपर के 10 से ज़्यादा लोग या बिल्कुल जो दिव्यांग व्यक्ति हैं या बेड रिडन हमारे पेशेंट्स हैं, उनको अगर इसकी इमीडिएटली ज़रूरत होगी तो हमारा वैक्सीन वाहन जो है, जो कि वाहन और मोटरसाइकिल दल दोनों है, वो जाके बिल्कुल उनके डोर स्टेप पे ये वैक्सीनेशन दे के आएगा। साथ ही साथ जो 18 से 45 वर्ष के लोगों का वैक्सीनेशन है उसमें ऑनलाइन स्लॉटिंग की व्यवस्था थी। तो लगातार हम लोग स्वास्थ्य मंत्री से एवं विभाग से पत्राचार कर रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में चूँकि नेटवर्क की उतनी व्यवस्था नहीं रहती है तो ये ऑनलाइन व्यवस्था के तहत वो ज़्यादा लाभ नहीं ले पा रहे थे। तो केंद्र सरकार से बात करके ये जो 18 से 45 वर्ष की वैक्सीनेशन है उसमें भी ऑफलाइन व्यवस्था अब शुरू कर दी गई है और उसी ऑफलाइन व्यवस्था के तहत आज के दिन में हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए हुए ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करके हम लोग जो है वैक्सीनेशन की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें माननीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया गया है और जनप्रतिनिधियों के द्वारा हम लोगों ने सूची बनवाई और सूची बनवा के उसके बाद आज के दिन में हम लोग लाभुकों को सेंटर पर ला रहे हैं और पंचायतवार जो कैंप है इससे हम लोग इसका वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। आज लगभग 50 ऐसे कैंप चल रहे हैं जिसमें 6750 लाभुकों को कोविड वैक्सीनेशन के प्रथम डोज से वैक्सीनेट किया जाएगा। 40 वर्ष से ऊपर के, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में जो टीकाकरण का रेशियो लगभग बराबर है और 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष में ये रेशियो कम होने का सिर्फ एक ही कारण था कि जो ऑनलाइन स्लॉट बुक होती है वो पर्टिकुलर स्लॉट बुक होने में ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी दिक्कत थी। इनफैक्ट ग्रामीण क्षेत्रों के स्लॉट को भी जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं वो बुक कर लेते थे और उसके बाद फिर ग्रामीण क्षेत्र में जाके वैक्सीनेशन ले रहे थे। तो उससे लोगों में कुछ नाराज़गी भी थी कि उनके सेंटर्स पर उनको वैक्सीनेशन नहीं मिल के दूसरे लोगों को मिल रहा है। और यही आज जो स्टेप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा राज्य सरकार के परामर्श के बाद में जो लिया गया है, इससे ये प्रक्रिया भी ख़त्म हो गई है। अब जो है हम लोग ग्रामीण क्षेत्र का जो वैक्सीनेशन है वो इमीडिएटली बढ़ेगा। साथ ही साथ यंग लोगों के वैक्सीन लेने से जो बुज़ुर्ग हैं, जो थोड़े बहुत लोग जिनमें भ्रांतियां हैं या कुछ लोग बचे हुए हैं, तो उसके बाद फिर वो लोग भी इस भ्रांतियों से दूर हो जाएंगे और उसका फिर वैक्सीनेशन जो है वो और लेना शुरू करेंगे। साक्षी क्षेत्र में नशीले पदार्थ, अवैध शराब और जुआ कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए भाजपा द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। आपको बता दें, साक्षी के विभिन्न क्षेत्र में नशीले पदार्थ, अवैध शराब और जुआ कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए आज भाजपा द्वारा साक्षी थाना में ज्ञापन सौंपा गया। साक्षी मंडल अध्यक्ष वरुण सिंह ने कहा कि क्षेत्र में लगातार नशीले पदार्थ और जुआ कारोबार का धंधा बढ़ता जा रहा है,
जिसकी जिद से शहर में नौजवान आते जा रहे हैं, इसलिए प्रशासन को इस पर अंकुश लगाना चाहिए। मैं भारतीय जनता मोर्चा के जिला महासचिव मनोज सिंह उज्जैन, माननीय विधायक सरजू राय जी के दिशा निर्देश पर आज हम लोग सांची थाना में आए हैं और यहाँ के थाना प्रभारी को हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उनसे आग्रह किया गया है कि 15 दिन का समय हम लोग दे रहे हैं थाना प्रभारी को अपने क्षेत्र को नशा मुक्त करें। और आप देखे होंगे कि अभी जमशेदपुर शहर पिछले 4-5 महीना से इतने ज़्यादा यहाँ पे नशा का कारोबार बढ़ गया है, खासकर ब्राउन शुगर, गांजा। हमारी युवा पीढ़ी जो है नशे का शिकार हो रही है। इसको रोकथाम के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आपका नाम? मनोज सिंह उज्जैन, जिला महासचिव भारतीय जनता मोर्चा। किसान के हित के लिए भाजपा द्वारा राज्य सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, झारखंड के किसान बेहाल हैं, कारण उन्हें राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली कृषि आशीर्वाद योजना के तहत अनुदान मिलना बंद हो गया है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान क्रय करने के बाद अब तक किसानों के खातों में पैसे भी नहीं भेजे गए हैं। खेती का मौसम शुरू हो चुका है, किसान के पास ना धान बचे हैं, ना खेती करने के लिए उनके पास पैसे हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के नेतृत्व के आह्वान पर राज्य भर के भाजपाइयों ने झारखंड सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। जमशेदपुर महानगर की ओर से ग्रामीण क्षेत्र में भाजपाइयों ने खेतों में पहुंच किसानों के साथ खेत पर धरना प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार के प्रति विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी देते हुए भाजपा नेताओं ने बताया कि वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार किसान विरोधी सरकार है। यही कारण है कि बीते 1 साल से राज्य के किसान के खातों में कृषि आशीर्वाद योजना के तहत अनुदान किसानों को नहीं पहुंच रहा है। जो धरना बैठे हैं ग्रामीण क्षेत्रों के चुने, क्या है पूरा मामला? आप सभी ने भली भांति से जानते हैं कि झारखंड में जब से हेमंत सोरेन जी का सरकार बना है, जो हमेशा किसान विरोधी में हमेशा कुछ न कुछ करते रहता है। पूर्ववर्ती हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किसानों के हित में जितनी भी योजना चला रहे थे, वो सभी योजना किसानों के लिए बहुत कारगर साबित हो रहा था, परंतु इस सरकार ने वो सभी योजना को बंद कर दिया। मुख्यतः जैसे मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, वो आशीर्वाद योजना के तहत किसानों को बहुत सारे लाभ मिल रहा था। डीबीटी के माध्यम से उनका अकाउंट में पैसा आता था, किसान अपना औजार खाद उस पैसा से खरीदता था, परंतु इस सरकार ने वो योजना को बंद कर दिया। इस कोरोना विकट परिस्थिति में किसान ने किस परिस्थिति में अपना धान को लेन में बेचा, परंतु इस सरकार ने उस मूल्य को भी अभी पूरा देने का काम नहीं किया। किसानों का समस्या आप जानते हैं कि धूप में कड़ी मेहनत से कितने दर्द से वो लोग अपना खेती में फसल उगाते हैं, और उस खेती का जो उगान मूल्य है वो सही से नहीं मिल पाता है। इस सरकार ने हमेशा किसान विरोधी काम किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर किसान मोर्चा के नेतृत्व में पूरा प्रदेश स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता ने ये मांग करा, ये बाहरी हेमंत सरकार से ये किसानों का जो योजना चल रहा था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूर्ववर्ती सरकार ने, वो सब योजना अविलंब चालू किया जाए और किसानों के हित में काम किया जाए, यही हमारा मांग है। जब से यह महागठबंधन की सरकार, जो ठगबंधन की सरकार बनी है झारखंड में, तब से किसानों के साथ इनका अत्याचार चल रहा है। किसान के द्वारा बिक्री किया हुआ जो उनके धान क्रय केंद्र पर धान खरीदे, सरकार के द्वारा जो खरीदा गया, आज तक उसका क्रय मूल्य नहीं दिया गया। साथ ही जो किसान के लिए उन्होंने बोला था कि हम ऋण माफ़ करेंगे, आज तक ऋण माफ़ नहीं किए। वही सारी मुद्दों को लेकर के और सरकार जो पूर्ववर्ती सरकार थी, हमारी भाजपा की सरकार थी, रघुवर सरकार, जिसमें कृषि आशीर्वाद योजना के तहत प्रति एकड़ 5,000 रुपया प्रत्येक किसान को जा रहा था। आज वो भी इनके द्वारा जैसे ही सरकार बना वो योजना को बंद कर दिए।
राजा पीटर को न्याय दिलाने की मांग को लेकर राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, पूर्व मंत्री राजा पीटर को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आज राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्हें जल्द से जल्द जेल से रिहा करने की मांग की गई। संस्था के सदस्य जितेंद्र मिश्रा का कहना था कि पूर्व मंत्री पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं, उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाना चाहिए। राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस का यह मानना है कि झारखंड के धरतीपुत्र पूर्व मंत्री राजा पीटर जी निर्दोष हैं। एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको फंसाकर पिछले लगभग 4 सालों से उनको जेल में बंद रखा गया है। आज हम लोग उपायुक्त महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदया को यह ज्ञापन सौंपने आए हैं कि राजा पीटर जी के मामले में उच्च स्तरीय जांच तुरंत करवाई जाए और उनको न्याय दिलाने की पहल की जाए। तो क्या लग रहा है आप लोग को? पार्टी का ये मानना है कि राजा पीटर जी बिल्कुल निर्दोष है। इसीलिए पार्टी पूरे देश भर में आज का जो ये ज्ञापन का जो कार्यक्रम है, ये पूरे देश भर में हर एक राज्य, हर एक जिले में हो रहा है। पार्टी इसको लेकर चरणबद्ध आंदोलन की भी तैयारी कर रही है। कोरोना काल के बाद हम लोग इस पर विस्तृत लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं और पार्टी इसके लिए अंत तक, जब तक कि राजा पीटर जी को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक पार्टी इसके लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। क्या लगता है कौन लोग इसमें शामिल होंगे फंसाने? अब ये तो जांच का विषय है, इसीलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि इसके उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। एक निर्दोष व्यक्ति जो पिछले लगभग 4 सालों से जेल में बंद है, उसके साथ न्याय होना चाहिए। इसी के लिए हम लोग आज ये ज्ञापन का कार्यक्रम रखें। आपका नाम? राजीव ओझा, कोल्हान प्रवक्ता, राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस। टाटा स्टील CSIR के तहत झारखंड को 3000 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया गया। पूर्वी सिंहभूम को मिले 700 सिलेंडर। आपको बता दें, जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील द्वारा अपने CSIR के तहत झारखंड राज्य को 3000 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाया गया, जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिले को 700 सिलेंडर उपलब्ध करवाया गया। शुक्रवार को कंपनी के अधिकारियों ने पहले 100 सिलेंडर का खेप जिले के उपायुक्त सूरज कुमार को सुपुर्द किया। बाकी के 600 सिलेंडर सीधे अस्पतालों में पहुंचाए जाएंगे। जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने इस दौरान कहा कि जिला प्रशासन के तरफ से टाटा स्टील के लिए आग्रह किया गया, जिस पर टाटा स्टील की तरफ से पूरे राज्य को सिलेंडर उपलब्ध करवाए गए। उन्होंने कहा कि कोरोना के संभावित तीसरे लहर के लिए इन्होंने स्टॉक किया जाएगा, जिसे उस वक्त इस्तेमाल में लाया जाएगा, ताकि उस वक्त मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी ना हो। कोविड को देखते हुए टाटा स्टील से हम लोगों ने CSR के अंतर्गत मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स मांगे थे। अबू धाबी से टाटा स्टील ने 3000 मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है इंडस्ट्रियल सिलेंडर को कन्वर्ट करा के उसके बाद खरीद के CSR के मार्फत से हम लोगों को पूरे झारखंड को दिया है। और इन 3000 सिलेंडर में ये NHM को हैंडओवर हुआ है, जिसमें कि पूर्वी सिंहभूम जिला को लगभग 700 सिलेंडर अलॉट किया गया है। उसी सिलेंडर का जो हैंडओवर सेरेमनी है वो आज यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम जिला में किया जा रहा है। ये हम लोगों के जो कोविड की 3rd वेव है उसके प्रिपरेशन में ये एक मेजर बूस्टर है। और इन सिलेंडर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम लोग डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं। प्रत्येक CHC स्तर तक इन सिलेंडर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, ताकि वहाँ पे भी ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं जो सुदृढ़ हो। कितने सिलेंडर हैं सर? टोटल 700 सिलेंडर हम लोगों को हैंडओवर हुआ है, जिसमें आज हम लोगों को 100 सिलेंडर मिले हैं। और बाकी सारे सिलेंडर जो है डिजिग्नेटेड जो प्लेस हम लोगों ने CHCs, MGM, PSCs बताए हैं, वहाँ पे वो हैंडओवर कर दिए जाएंगे। लगातार हो रही बारिश के कारण कपाली क्षेत्र में हुई जल जमाव की स्थिति उत्पन्न। आपको बता दें, चांडिल प्रखंड क्षेत्र के कपाली नगर परिषद क्षेत्र स्थित वार्ड संख्या 21 में जल जमाव के कारण यहाँ के लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण कपाली क्षेत्र के कई इलाकों में जल जमाव हो गई है। कच्ची सड़क पर जल जमाव होने के कारण पूरा सड़क कीचड़मय हो गया है, जिससे लोगों का आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। नाली के अतिक्रमण एवं इसका समुचित निकास का प्रबंधन नहीं हो पा रहा है। नाली का गंदा पानी भी सड़क पर बिखर रहा है। बारिश के सड़क पर जल जमाव और कीचड़ होने के कारण आए दिन दुर्घटना घट रही है तथा लोग घायल भी हो रहे हैं। कपाली नगर परिषद के संगठन के 3 वर्ष बाद भी जल जमाव और नाली के पानी का निकास की व्यवस्था नहीं होने के कारण क्षेत्र के लोगों में नगर परिषद के पदाधिकारियों के खिलाफ नाराजगी है। ग्रामीणों ने इस संबंध में पदाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा, परंतु परिणाम ढाक के 3 पात नहीं निकला। नगर परिषद होने के बावजूद भी जो है देख रहे हैं रोड का जो है हालात जो है जर्जर पोजीशन में है। और कपाली क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे गलियां हैं जहां जो है पूरा पानी कादो कीचड़ जो है भरा हुआ है,
जिसके वजह से जो है हम लोग को नमाज़ पढ़ने में, जाने में, या फिर जो है मस्जिद जाने में, या फिर जो है कहीं जाने में जो है दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, समझे ना, दुश्वारी का सामना पड़ता है। नगर परिषद हम लोग बनाते हैं इसलिए कि रोड जो है और नाली जो है सही से जो है उसका काम करें, समझे ना। लेकिन अभी तक के कोई जो है रोड का जो है वही हाल है, पूरा जो है गंदगी भरी हुई है, समझे ना। हम लोग जो नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो छींटा पड़ जाता है, जो हम लोग को जो है पाक होकर के निकलते हैं, जिसमें नापाक हो जाते हैं। नापाक की हालत में हम लोग नमाज़ नहीं पढ़ सकते हैं, नापाक की हालत में हम लोग नमाज़ नहीं पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो है बूढ़े बुजुर्ग जितने भी है, बच्चे बच्चियां जो कहीं पर जा रहे हैं तो वो जो है पूरा भीग जाते हैं। कहीं पर किसी जगह जा रहे हैं तो जो है बुजुर्ग लोग जो है कहीं गिर जा रहे हैं, समझे। तो ये हालत है कपाली का। बारिश के दिन में तो बहुत ही बुरा हाल होता है, कादो कीचड़ पर पानी जो है जगह जगह जो है पानी पूरा भर जाता है। इसमें परेशानी ये है कि घर से जो है निकलने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, कि घर से निकलते हैं तो पानी और कादो कीचड़ मिलता है, समझे ना। बहुत सारे लोग जो है घर ही में रह जाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद सनाउल्लाह अंसारी। आईसीआईसी बैंक द्वारा कोरोना मरीजों के खिलाफ सहायता हेतु जमशेदपुर आछेस को एक एम्बुलेंस, 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 50 ऑक्सीमीटर के साथ बड़ी मात्रा में फेस मास्क और हैंड ग्लव्स प्रदान किया गया। आपको बता दें, जमशेदपुर के आईसीआईसीआई बैंक द्वारा अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए कोरोना मरीजों के इलाज की सहायता हेतु जमशेदपुर आछेस को एक एम्बुलेंस, 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 50 ऑक्सीमीटर के साथ बड़ी मात्रा में फेस मास्क और हैंड ग्लव्स प्रदान किया गया। गौरतलब हो कि जमशेदपुर में कोरोना का संक्रमण का स्तर फिलहाल कम हुआ है, लेकिन अब भी कोरोना संक्रमण के मामले रोजाना मिल रहे हैं। जमशेदपुर आईसीआईसीआई बैंक द्वारा इसी के मद्देनजर अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए ये तमाम मदद जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाया। इन तमाम उपकरणों से मरीजों के इलाज मुहैया करवाने में काफ़ी सहूलियत होगी। आछेस के विशेष पदाधिकारियों ने बैंक के अधिकारियों के इस मदद की काफ़ी सराहना के साथ ही इन तमाम उपकरणों को इलाज में काफ़ी सहयोग करार दिया। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के लिए बहुत खुशी की दिन है और ये खुशी हम लोग आम जनता को भी देने वाले हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा हम लोगों को एक एम्बुलेंस, 5 कंसंट्रेटर और ढेर सारे यानी 50 से 60 के बीच में ऑक्सीमीटर, मास्क और ग्लव्स भी मिला है। तो सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक को धन्यवाद, जिन्होंने स्टेट लेवल पर भी ऑनरेबल सीएम साहब के सामने प्रेजेंट भी किए थे कि हम लोग जो कोविड की महामारी है और जो हमारा झारखंड बहुत ही खासकर जमशेदपुर, रांची में बहुत स्थिति भयावह हो गई थी, तो उसको लेकर के आईसीआईसीआई बैंक ने एक पहल स्टार्ट किया है और कोविड से लड़ने वाले और कोविड से जो लोग परेशान थे, जो लोग संक्रमित थे, उनके बचाव को लेकर के उनका यह कदम जो है बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही समाज के प्रति उनका जो सोच है कि एक बैंक होने के नाते जो लोगों की परेशानी है, जो कोविड की महामारी में लोगों इतने परेशान थे, उनको देखते हुए आज ये सारे जो सामग्री उपलब्ध कराए हैं। तो हम लोग पूरे जमशेदपुर तहे दिल से, खासकर जितने भी ऐसे बैंक के कर्मी हैं, चाहे जो फाउंडर हैं या जितने भी तरह के लोग जो इस तरह से के सोच में सम्मिलित हुए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है और आगे भी इस तरह का काम करें ताकि जो है समाज के हम लोग तो एक समाज के अभिन्न अंग हैं और इस अंग के होने के नाते आईसीआईसीआई बैंक इस तरह की सोच रखते हैं। तो बहुत ही अच्छा सराहनीय वर्क है और आगे भी हम लोग जो है अन्य सोशल संस्थाओं से भी इस तरह की मदद हमको मिलते रहे हैं और लोगों को आप देखे होंगे कि जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया का जो है कोरोना के काल में चौमुखी कार्य हुआ करता था और जिसमें हमारे सारे कर्मी, चाहे वो सिटी मैनेजर हो, चाहे एक सुपरवाइज़र हो, चाहे सर्विलेंस की टीम हो, सारे लोग जो है तन मन से लगे रहे और हम लोग जमशेदपुर को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाएं और कोरोना से लड़ने के लिए लोगों को जागरूक भी किए हैं। आप देखेंगे कि हम लोगों को जो जिम्मेदारी मिली थी उसमें बाज़ार की व्यवस्था की जिम्मेदारी थी, सैनिटाइजेशन की जिम्मेदारी थी और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के, डेड बॉडी मैनेजमेंट को लेकर के, वो तमाम कार्य जो है जो कोविड के लिए हम लोग को सौंपा गया था वो हम लोग बखूबी तौर से निभाए हैं और आगे भी जो थर्ड वेव की आने की संभावना है उसको लेकर के हम लोग जो है
तैयारी कर रहे हैं, जिसमें ICICI बैंक का सराहनीय कदम उठाया गया है। और इस कदम को लेकर के जो है जनता भी सजग हो जाए, क्योंकि अगर कोरोना का जो थर्ड वेव आ रहा है जैसा संभावना है, डिकम्पोजिशन मशीन भी लगाए हैं ताकि वहाँ पर जो भी कफन हो या जो भी फूल हो, जो लोग जाते हैं लेकर के, उसको भी हम लोग नदी में नहीं फेंकने दे रहे हैं। वहाँ एक एक सामग्री को हम लोग डिस्पोज कर रहे हैं। जमशेदपुर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा जुड़ी एवं पावरी के खेतों में किसानों के समर्थन में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, पोटका प्रखंड के अध्यक्ष सपन कुमार मिश्रा ने कहा कि वर्तमान झारखंड सरकार के किसान विरोधी नीति के विरुद्ध में धरना दिया गया। हमारा मांग है कि किसान जो धान लैंप्स के माध्यम से सरकार को बेचा है उसका पूरा भुगतान अविलंब किया जाए। किसान के पास पैसे नहीं होने के कारण खेती के समय पर खेती कार्य नहीं कर पा रहे हैं। किसान ऋण माफ अविलंब किया जाए। 100% किसान को बीज और खाद लॉकडाउन के कारण मुफ्त में दिया जाए। यदि मांग पूरा नहीं होने की स्थिति में भाजपा किसान मोर्चा पूरे प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन करेगी तथा किसानों के समर्थन में लंबी लड़ाई लड़ेगी। प्रदेश नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व किसान मोर्चा के तहत आज पूरे झारखंड प्रदेश में सभी मंडलों में आज खेत खलियान में आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। हमारे यहाँ जो हेमंत सरकार ने जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो सरकार है, ये सरकार किसान विरोधी है। किसान पिछले साल जो किसान धान का बेचा है उसका अब तक भुगतान नहीं हुआ है। दूसरी बात है जो ऋण माफ की बात है, वो सिर्फ कागज़ प्रक्रिया है। आज भी समाचार पत्रों में आ रही है कि ऋण माफ किया जा रहा है, लेकिन हकीकत में है कि पूरा ऋण माफ अभी तक हुआ नहीं है किसानों का। आज किसान दयनीय स्थिति में है और किसान पिछले साल बीज बेचा है, धान बेचा है, जिसका भुगतान अब तक नहीं हुआ है, जिसके कारण अभी खेती का समय है। किसान की स्थिति बहुत ही दयनीय है, जिसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के शाखा किसान मोर्चा आज पूरी प्रदेश में आज एक दिवसीय धरना कार्यक्रम कर रही है। ये सिर्फ एक सांकेतिक धरना कार्यक्रम है और ये शुरुआत है। इसके बाद हम लोग को चरणबद्ध तरीके जोरदार आंदोलन करेंगे और किसानों का हक हम लोग को दिलवाएंगे। रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस के मौके पर जमशेदपुर के क्षेत्रीय समाज संपूर्ण भारत के द्वारा एक गरीब बेटी की शादी में किया गया भरपूर सहयोग। आपको बता दें, रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस के मौके पर जमशेदपुर के क्षत्रिय समाज संपूर्ण भारत के द्वारा एक गरीब बेटी की शादी में भरपूर सहयोग किया गया। क्षत्रिय समाज संपूर्ण भारत के केंद्रीय अध्यक्ष चंदा सिंह ने कहा कि आज हम लोगों ने नामदा बस्ती आनंद नगर में पहुंचे और सोनू सिंह नामक गरीब व्यक्ति की बेटी की शादी में हम लोग की ओर से चांदी, बिछिया, पलंग, राशन, मिठाई, साड़ी, अन्य सामान दिया गया। हम लोगों ने हमेशा तरह तरह की सेवा गरीब और जरूरतमंदों के बीच करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। दीदी, आज झांसी की रानी का बलिदान दिवस है। इस अवसर पे हम लोग ने सोचा कि कुछ बड़ा प्रोग्राम करें, लेकिन कोरोना के कारण ऐसा कुछ कर नहीं पाए। इसलिए हम लोग को इस बीच एक गरीब महिला जो है वो आई अपनी बेटी की शादी के लिए मदद के लिए। तो आज हम लोग पूरे टीम के साथ यहाँ पहुँचे हैं उस बच्ची की मदद करने के लिए। कुछ फर्नीचर वगैरह, राशन के सामान है, साड़ी, कपड़ा, गहना, ये सब देकर के इस बच्ची का आज हम लोग मदद कर रहे हैं। किसके द्वारा दिया जा रहा है मैम? ये कार्यक्रम हम लोग क्षत्रिय समाज संपूर्ण भारत की तरफ से कर रहे हैं। संपूर्ण भारत की तरफ से किए हैं हम लोग। इससे पहले हम लोग वृक्ष रोपण किए हैं, जितने भी गरीब लोग हैं उन लोगों की मदद किए हैं और राशन वितरण किए हैं। लॉकडाउन के समय में जितना भी राशन, जितने हम लोग को पता चलता था कि जिसके यहाँ खाने की प्रॉब्लम है या किसी तरह की प्रॉब्लम है, इस तरह का काम किए हैं। जिसके यहाँ लाल कार्ड नहीं बना था उसके यहाँ लाल कार्ड बनवाए, विधवा पेंशन का काम किए हैं। इस तरह का काम बहुत सारे किए हैं और हमारी नज़र में जो आएंगे उन लोगों की भी मदद, हमारी कोशिश रहेगी कि उन लोगों की मदद करें। वैक्सीनेशन भी, अभी जो वैक्सीनेशन चल रहा है, हम लोग का प्रयास है कि हर घर में हर किसी को लगे और हम लोग ये प्रयास कर भी रहे हैं। अंसार खान के नेतृत्व में आज जवाहर नगर में स्ट्रीट लाइट लगवाया गया। आपको बता दें, आज झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के निर्देशानुसार पश्चिम विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि सह जिला उपाध्यक्ष सह झारखंड प्रदेश प्रतिनिधि एवं कोविड-19 निगरानी समिति के सदस्य अंसार खान के नेतृत्व में आज जवाहर नगर रोड नंबर 12 में और मुर्दा मैदान में 2 लाइट और गैस गोदाम और समता नगर में 4 स्ट्रीट लाइट का काम किया गया।
आज स्ट्रीट लाइट को ठीक करने के लिए मानगुन नोटिफाइड के सिटी मैनेजर निशांत सिंह जी, मिस्त्री मोहम्मद खालिद, ड्राइवर चंदन को भेजा गया। आज के इस कार्य कराने के लिए अंसार खान का सहयोग मोहम्मद आदिल खान ने किया। आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के निर्देश अनुसार और रोड नंबर 12 और ये मुर्दा मैदान और समता नगर में लाइट स्ट्रीट का काम किया गया है और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। हमारे जो मानगुन क्षेत्र कार्यालय के सिटी मैनेजर निशाद जी ने हमारे लेबर है मोहम्मद खालिद और हमारे कर्मचारी को जो क्या नाम है हमारे हेल्पर हैं चंदन हैं, इन सभी को भेजा और मैं मौलाना अंसार खान विधायक प्रतिनिधि जमशेदपुर झारखंड। सांस्कृतिक फाउंडेशन के अध्यक्ष मुनमुन चक्रवर्ती कर रही है मंदिर को सैनिटाइज। आपको बता दें, सांस्कृतिक सोशल वेलफेयर फाउंडेशन इन दिनों गोल पहाड़ी मंदिर को सैनिटाइज करने में जुटा है। गुरुवार को फाउंडेशन के अध्यक्ष मुनमुन चक्रवर्ती के नेतृत्व में मंदिर परिसर को सैनिटाइज किया गया। अभियान की शुरुआत बुधवार को परशुड़ी साईं मंदिर से की गई थी। उन्होंने कहा कि मंदिरों को खोलने की तैयारी सरकार की ओर से चल रही है। शनिवार दया माया काली मंदिर सैनिटाइज किया गया, साथ ही मास्क सैनिटाइजर का वितरण किया गया। श्रद्धालुओं को सुरक्षा को देखते हुए मंदिर प्रांगण में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। कार्य फाउंडेशन के कार्यकारी अध्यक्ष अजय मंडल देखरेख में हुआ। कल गोल पहाड़ी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, गायत्री मंदिर में हम लोग संस्कृति फाउंडेशन की तरफ से हम लोग सैनिटाइजर किए हैं और वहाँ पर लोग भी हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया और हम चाहते हैं कि हम लोग संस्था के तरफ से जमशेदपुर का हर एक सभी मंदिर में हम लोग सैनिटाइजर करें और कोरोना को भगाने का हम कोशिश करेंगे। पोटका विधायक संजीव सरदार ने हल्दीपोखर पश्चिम पंचायत में वैक्सीनेशन सेंटर का फीता काट कर किया शुभारंभ। हल्दीपोखर पश्चिम पंचायत स्थित राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय में आज वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ पोटका विधायक संजीव सरदार ने फीता काटकर किया। मौके पर वीडियो इम्तियाज अहमद, पंचायत के मुखिया सैयद जिबीउल्लाह और अन्य लोग उपस्थित रहे। वहीं पंचायत के मुखिया सैयद जिबीउल्लाह लगातार लोगों के बीच कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक कर रहे हैं। वहीं युवा बढ़ चढ़कर कोरोना में टीका भी ले रहे हैं। विधायक संजीव सरदार ने कहा कि कोरोना को हराना है तो वैक्सीन अवश्य लें और सुरक्षित रहें, तभी जाकर हम सब मिलकर कोरोना को हरा सकते हैं। जरूरतमंद 51 कलाकार परिवार को राशन सामग्री उपलब्ध कराई गई। आपको बता दें, जन सेवा संघ ट्रस्ट की ओर से कोरोना महामारी के दौर में अति जरूरतमंद परिवार को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से राशन सामग्री 51 कलाकार परिवार को उपलब्ध कराई गई। संघ के संस्थापक सूरज शाह ने बताया कि आगे भी जन सेवा हर जरूरतमंद की मदद निरंतर करती रहेगी। लॉकडाउन में संघ द्वारा किए गए इस कार्य को लोगों द्वारा काफी सराहा जा रहा है। इस पुनीत कार्य में सूरज कुमार, प्रशांत सिन्हा, विशाल कुमार, सूरज सिंह राजपूत आदि साथियों का सहयोग प्राप्त हुआ। संघ से है हम लोग के यहाँ अभी मतलब कोरोना काल में ऐसा हो गया, जो संगीत लोग बजाने वाला, गाने वाला या झांकी वाला बहुत परिस्थिति खराब है वो लोग का। तो हम सरकार से एक गुजारिश करना चाहते हैं कि हम लोग का कलाकार लोग को भी मदद किया जाए। यहाँ पे हम लोग को भैया लोग की तरफ से राशन प्रेरित हुआ है। हमको बहुत खुशी लग रहा है कि कोई तो हम लोग का दुख तो समझा है। अपना नाम बताइए। इस कोरोना काल में भी बहुत ऐसी संस्था हैं जो सेवा करने के लिए आज भी जो ज़रूरतमंदों के बीच खड़ी है। आज मैं शुक्रगुजार हूँ जन सेवा संघ ट्रस्ट का और सूरज कुमार जी जो हैं इस संस्था के अध्यक्ष हैं, और साथ ही प्रिया मुखर्जी जिनके माध्यम से आज ये करीबन इतने कलाकारों को राशन वितरण किया गया। और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि इन्होंने जो आज राशन वितरण किया है ये ज़रूरतमंद कलाकारों के बीच किया है। हम सारे जमशेदपुर कलाकार संघ, भारतीय सांस्कृतिक कला विकास मंच के सभी कलाकार इनके बहुत बहुत धन्यवादी हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम दलजीत सिंह परवाना, मैं भारतीय सांस्कृतिक कला विकास मंच का अध्यक्ष। खुशी की बात है कि आज हमारे 10 नंबर बस्ती झूला मैदान में शिव मंदिर में जनसेवा संघ जमशेदपुर के नौजवानों के द्वारा गीत संगीत से संबंधित कलाकार, ये शहर के उभरते हुए कलाकार को कोरोना काल में सहयोग हेतु इस संघ के द्वारा कुछ राशन वितरित किया गया है। इस उद्देश्य से कि आगे इन लोगों का उत्साह बढ़े और इन लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े, भविष्य में भी इनके उत्थान के लिए
ये संघ के लड़के जो भी कार्यकर्ता है प्रयासरत रहेंगे और आशा है कि इन लोगों को आगे भी मदद मिलते रहेगा। अपना नाम बताइए। मेरा नाम रविंद्र कुमार हुआ। हम इस संस्था के अभिभावक के सांस्कृतिक सोशल वेलफेयर फाउंडेशन ने गरीब असहाय बच्चों के बीच बांटे दूध। आपको बता दें, जमशेदपुर के परचूड़ी थाना अंतर्गत सांस्कृतिक सोशल वेलफेयर फाउंडेशन ने गरीब असहाय बच्चों को दूध बांटे। सांस्कृतिक सोशल वेलफेयर फाउंडेशन ने परचूड़ी और विभिन्न क्षेत्रों के गरीब असहाय और जरूरतमंद के बीच बांट रहे प्रतिदिन दूध। जहां कोरोना महामारी की दूसरी वेव को देखते हुए महामारी का प्रकोप चरम सीमा पर है, रोजगार बंद है, खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। वहीं सांस्कृतिक सोशल वेलफेयर फाउंडेशन पोटका के तमाम गांव और बेसहाय लोगों के प्रति रोज छोटे छोटे बच्चों और वृद्धा को दूध बांट रही है। वहीं फाउंडेशन के संस्थापक मुनमुन चक्रवर्ती की सांस्कृतिक सोशल वेलफेयर फाउंडेशन ऐसे हर जरूरत लोग जो खाने पीने के लाले पड़े हैं या किसी और चीज़ों की ज़रूरत है तो सोशल सांस्कृतिक वेलफेयर फाउंडेशन बेसहारा लोगों की मदद में कदम से कदम मिलाकर चल रही है। बताइए ना मैडम कि आप लोग के ये आज क्या प्रोग्राम चल रहा है? हम लोग नंदिनी डेयरी फार्म के सहायता से बच्चों, कुपोषित बच्चों और महिलाओं जो प्रेग्नेंट है और बूढ़े लोगों को दूध मुहैया करवा रहे हैं। नंदिनी डेयरी फार्म साथ ग्रामीण जितने एरिया हैं जहां मजदूर हैं, जहां बच्चों को ज़रूरत है पोषण की, वहां दूध, हॉर्लिक्स जो हम लोग की तरह हो सक रहा है, प्रोटीन चीज़ वहाँ हम लोग लगातार मुहैया करवा रहे हैं। किस किस क्षेत्र में ये सब साधन दे रहे हैं? हर ग्रामीण क्षेत्र में ही हम लोग जा रहे हैं, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ रहा है, जहाँ से हम लोग को खबर आ रहा है, हर ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ मजदूर रहते हैं, जहाँ बच्चों को ज़रूरत है, स्लम्स एरिया है, बस्ती है, तो वहाँ पहुँच रहे हैं। और अपना ज़्यादा परिचय बताइए ना। मेरा नाम कोयल बनर्जी है, मैं सांस्कृतिक सोशल वेलफेयर की उपाध्यक्ष हूँ। बताइए ना मैडम, आज आप लोग की तरफ से क्या अभियान चल रहा है? ये मुहिम चल रहा है प्रोटीन का। जो कुपोषित बच्चे हैं, प्रस्तुता महिलाएं हैं और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं और जो बूढ़े हैं, जो कमज़ोर हैं अंदर से, उनको थर्ड वेव की लहर आते ही माने ना उनको ये कुछ भी थर्ड वेव्स की प्रकोप का ये देखते हुए ताकि इन लोग इससे सुरक्षित रहें थर्ड वेव से, इसीलिए ये मुहिम, ये ड्राइव हम चला रहे हैं सांस्कृतिक सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से। और इसमें हम लोग को सहयोग दे रहे हैं नंदी डेयरी फार्म, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि ये मुहिम कंटिन्यू हम लोग का 15-20 डेज से चल रहा है और आगे भी इस प्रकोप को देखते हुए आगे भी हम लोग ये मुहिम चलाते रहेंगे। किन किन क्षेत्रों में आप ये मुहिम चला रहे हैं? ये स्पेशली हम लोग विलेज एरिया, स्लम्स बस्ती और जहाँ जहाँ से अप्रोचेस आ रहे हैं कि जहाँ प्रोटीन की ज़रूरत है, जहाँ कुपोषित महिलाएं और बच्चे ज़्यादा हैं, वहाँ पे जाके हम लोग। और अपना ज़्यादा परिचय बताइए ना मैम। सांस्कृतिक सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा सदर अस्पताल में कोरोना वैक्सीन को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया। साक्षी क्षेत्र में नशीले पदार्थ, अवैध शराब और जुआ कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए भाजपा द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। किसान के हितों के लिए भाजपा द्वारा राज्य सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। आज के लिए इतना ही। शहर की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।